हेलो एवरीवन, मैं विकास जेवलिया स्वागत करता हूं एंट्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आपका सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार और एक यूनिक टॉपिक के साथ आपके सीटेट की। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है स्टूडेंट। तो वेलकम, सभी का स्वागत है, ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एंट्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं विकास जेवलिया आपका स्वागत करता हूँ। क्लियर? तो देखिएगा, एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आपको सिंपली एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना है। उसके बाद में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन रूप से, बहुत ही स्टैंडर्ड वे में अपनी तैयारी को कर सकते हो। क्लियर? तो आज के इस कंटेंट में, आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम बेसिकली सी टेट के बारे में बातें करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सोशल जो साइट्स हैं, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप एंट्री जो लर्निंग एप्लीकेशन है उसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का जो बेहतरीन सेशन रहने वाला वो क्या रहने वाला है स्टूडेंट। यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसका जो बेसिक साइकोलॉजी की जो स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजी के अंदर आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सी वो बेहतरीन बुक्स हैं जो पढ़ के आप 30/30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सही कर सकते हो। तो ऐसा सिस्टम आपको एंट्री जो एप्लीकेशन है, एंट्री जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, वो सबसे बेहतरीन आपको अप्रोच और सबसे बेहतरीन आपको गाइड और सबसे बेहतरीन आपको मैटर अवेलेबल करवाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं केवल सी टेट के अंदर जो साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो बेसिकली आपको बता देता हूं, तो सी टेट का पेपर का जो लेवल होता है वो अदर जो टीचिंग एग्जाम है उससे बहुत ही हटके होता है। अदर जो टीचिंग एग्जाम आप किसी भी स्टेट की, जैसे टेट की बात कर लेते हैं, चाहे यूपी टेट की बात कर लो आप, है ना, एस टेट की बात कर लो, जैसे राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम है, रीट की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की बात कर लो जहां पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है बेसिकली। ठीक है, उन सभी से जो साइकोलॉजी का लेवल होता है वो सी टेट में एक अलग लेवल होता है, एक अलग अप्रोच होती है। तो उस अप्रोच को आपको प्राप्त करने के लिए, उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए आपको मोस्टली क्या करना है, वो बात आज के हम सेशन में करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली आपका सिलेबस है जो साइकोलॉजी का, सीडीपी का, वो सिलेबस ये रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यानी ये प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल, मतलब जो अपने 1 to 5 एंड 6 to 8 जो लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लेवल के बच्चे हैं, सभी के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस कॉमन है और उसके अंदर खास चेंजेस नहीं है। ओके, तो ये सिलेबस आपको सभी को पता है स्टूडेंट, क्या सिलेबस के अंदर पॉइंट है। ओके, सभी पॉइंट्स आपको जो तैयारी कर रहे हैं सभी को अच्छे से पता है, ये पॉइंट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। अभी पॉइंट्स आपके सामने हैं, सिलेबस आपके पास है, कौन सी गाइड पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, सभी की बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली सी टेट का जो लेवल है उसको आपको अच्छा करने के लिए और सबसे बेहतरीन करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यदि आपको साइकोलॉजी, आप सी टेट लेवल की तैयारी करने जा रहे हो और सी टेट की साइकोलॉजी आपने तैयार की है, तो उस साइकोलॉजी को आपको इस वे में तैयार करना चाहिए कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, सी टेट आपने क्वालिफाई किया मतलब डीएसएसबी देने वाले हो तो डीएसएसबी का एग्जाम हो, या फिर आप दूसरे किसी अदर स्टेट की टेट देने वाले हो तो वो टेट का एग्जाम हो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी टीचिंग एग्जाम की एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर साइकोलॉजी आ रही है, तो वो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपके एक बार साइकोलॉजी सी टेट लेवल की पढ़ने के बाद, और मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ने के बाद आपके किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या अप्रोच होगी, सिलेबस आपके पास है, सिलेबस सेम सेम सिलेबस रहता है, कोई ज्यादा चेंजेस सिलेबस में नहीं मिलता है।
तो सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी है साइकोलॉजी मनोविज्ञान तैयार करने की, तो आपको स्क्रीन पे एक नाम दिख रहा होगा, ये आपके लिए रामबाण एक काम करेगा, है ना। साइकोलॉजी के लिए, सीडीपी के लिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मतलब आप स्टूडेंट एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप ईवीएस पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी सी टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। क्लियर होगी बात। अभी हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की सीडीपी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस बात को समझना है अपने को, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो सी टेट की बात करें या डीएसएसबी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, उसके अंदर साइकोलॉजी की सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट उनके बुक्स में रखा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये आती है स्टूडेंट, यदि हम पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी हमने अलग अलग बुक से पढ़ी है, बात ये आती है कि हम एक अच्छी लेवल की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही शानदार बुक्स मानी जाती हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें क्या उनमें से पढ़ना है, उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने, कौन कौन से पॉइंट उनमें से इंपॉर्टेंट है, कैसे वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक हम तरीका ये होता है कि आपने बुक उठाई, उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया, बुक उठाई रीड करना स्टार्ट कर दिया, तो हम वैसे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं, वैसे हम अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, इसको मैं समझाने वाला हूं आपको कैसे तैयार करनी है आपको। तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले उठानी है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में। 60% टॉपिक आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से एग्जैक्टली वैसे के वैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास की, तो एनसीईआरटी क्लास 11th हमने उठा ली, उसके बाद में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से करेंगे। और टॉपिक को करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपकी सी टेट अप्रोच के बन सकते हैं, सी टेट के अलावा भी बहुत सारी यूपी टेट है, एस टेट है, अदर स्टेट की टेट है, उसके बारे में बात करेंगे कि यहां से इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, डीएसएसबी लेवल के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी हम पार्ट वाइज एक एक टॉपिक को हम, एक चैप्टर को हम सब टॉपिक्स में बांट बांट के अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सी टेट लेवल के क्वेश्चन अलग से करेंगे, इसके अलावा अदर स्टेट की टेट के बारे में, डीएसएसबी के बारे में, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से करने वाले हैं। तो ये अप्रोच हमारी 11th क्लास के साथ करेंगे और यही अप्रोच हम 12th क्लास के साथ करेंगे। अभी आपको क्या करना है, तो एंट्री एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली आपको रखना है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको एनसीईआरटी लेवल का करवाया जाए उसको आप वीडियो देख के तुरंत प्रभाव से अपने नोटबुक के अंदर नोट्स बना लेने हैं और उनको रिवाइज करना है। तो आपकी ये मान के चलना तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। साथ में जैसे ही एक टॉपिक आपका लेसन नंबर फर्स्ट आपका 11th क्लास का कंप्लीट हो जाता है, लेसन नंबर फर्स्ट, तो लेसन नंबर फर्स्ट होते ही इसके आपको लगभग 100 के आसपास एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। 100 के आसपास एमसीक्यूज मिलने का मतलब हो गया स्टूडेंट कि आपकी तैयारी का, आपने जो लेसन फर्स्ट पढ़ा है उसके कंप्लीट फैक्ट और कंप्लीट फैक्ट एंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के माध्यम से आपके पास पहुंच गया है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि हमने लेसन फर्स्ट में क्या पढ़ा है और किस अप्रोच के आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। और सी टेट के क्वेश्चन अलग से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अधिगम के टॉपिक से किसी भी टॉपिक की बात कर लें, अधिगम के टॉपिक की बात कर लें, चाहे अभिप्रेरणा के टॉपिक की बात कर लें, समायोजन के टॉपिक की बात कर लें, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सी टेट अप्रोच के पूछे जाएंगे। सी टेट के अलावा किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं, उसी एग्जाम के अंदर अप्रोच यही रहने वाली है। यदि आपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलने ना स्टूडेंट,
आपके साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को लेने वाले हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी को लेने वाले हैं, वो भी पूरा बेसिक से लेने वाले हैं। इसके साथ में सी टेट के 20 ईयर के पीवाईक्यूज मतलब 20 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सी टेट के लेने वाले हैं, ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक का एनालिसिस बहुत ही अच्छे से हो जाता है। क्लियर, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चैप्टर वाइज चलेंगे, साथ में आपको नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स बनाने के बाद जो क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उसमें जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएंगे आपके। और साथ में सी टेट लेवल के क्वेश्चंस की अलग से सीरीज रहेगी, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। क्लियर, ये अप्रोच रहने वाली है। तो इसके लिए मैंने बेसिकली आपको बता दिया है, एंट्री एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर लेना है। क्लियर, इसके अलावा मैंने मनोविज्ञान का पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है। क्लियर होगी बात, सीडीपी हो, साइकोलॉजी हो। इसके अलावा यदि आप लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिलेबस आपको पता है साइकोलॉजी का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और यही नहीं, आप दूसरे स्टेट की टेट दो या किसी भी एग्जाम दो जिसके अंदर साइकोलॉजी आ रही है, आप बैठ जाना, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसके अलावा आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो एंट्री एप्लीकेशन के साथ आपको पूरी एनसीईआरटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और एक लेवल की स्टडी करने के लिए आप एंट्री एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। तो प्ले स्टोर के अंदर अभी आप एंट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए फटाफट से एंट्री एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो कंटिन्यूअसली इसी सीरीज के साथ हम मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।